माँ, ये लीजिए जेम्स जो गायू ने मांगे थे। क्या डुगू, अब तो मैं जा रही हूँ ना, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? और आप तो कल पहुंचेंगी ना? हाँ तो? नहीं, कुछ नहीं। डुगू, ये बहुत गलत बात है। बहुत भरोसा है मुझे कार्तिक पे, और तुम्हें भी होना चाहिए। उसने अपनी सच्चाई और अच्छाई हमेशा और हर बार साबित की है। हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे उसकी वजह से चिंता है, बल्कि मुझे तो उसकी भी चिंता है। वो तीनों पहली बार वहाँ गए हैं। उस हिसाब से तो मैं भी पहली बार जा रही हूँ। हाँ माँ, पर आपकी बात और है। आप रहेंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। अगर ये जेम्स की बात नहीं होती ना, तो मैं भी साथ ही जाती ना। है तो वैसे तीनों समझदार, होशियार हैं, लेकिन फिर भी माँ होना चिंता तो लगी रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पल्लू से बांध के रखूं। लड़का हो या लड़की, जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और वैसे भी डुगू, एक बात कहूँ, यहाँ मुझे उनकी चिंता हो रही है, लेकिन जब वहां जाऊंगी ना, वैसे ही वहां तुम्हारी चिंता होगी। इसलिए अपना ख्याल रखना। माँ, ये चेक कर लीजिए, गायू ने कहा था। एक मिनट। आपके बिना स्विट्जरलैंड जाना पड़ रहा है नैतिक। कभी सोचा नहीं था, ना ही मेरा मन है जाने का। मजबूरी नहीं होती तो कभी नहीं जाती। अब तो मेरे साथ साथ चीजें भी आपको मिस करने लगी हैं। कहाँ है आप नैतिक? रिलैक्स भैया, गला फट जाएगा। मुझे घूरने की बजाय अगर आप यहाँ की वादियां निहारेंगे ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। हैव अ ग्रेट डे। आपको बाद में मिलता हूँ। भैया का ढंग से ख्याल रखना। वो चाहे जितना मना करें, उन्हें खाना टाइम पर देना। वी नीड टू कीप हिम अलाइव एंड हेल्दी। और हाँ, एक काम कीजिए, एक कॉफी पिलाइए उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। अक्षरा भाभी भी उनके लिए स्पेशली बीट करके बनाती हैं। ओके? यस सर। भैया, आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू अगेन, ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना भाभी नायरा नक्श। आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। मैं दूर जा रहा हूं, पर दूर हूं नहीं। हर वक्त हर चीज मेरी पहुंच के अंदर है, याद रखिएगा। मिस्टर नैतिक सिंघानिया को हम इस तरह कब तक बांध के रखेंगे? जब तक वो मेरा काम नहीं कर देते। एक बार अकाउंट नंबर दे दें और पेपर्स पर साइन कर दें, बस उसके बाद मैं तुम्हारे नैतिक सर को आज़ाद कर दूंगा। और सर, हमने ना उन्हें बांध के रखा है, ना उन पे कोई पहरा है। ऐसे वो कहीं भाग ना जाए, और स्पेशली तब जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाभी और बच्चे यहाँ ज्यूरिक में ही। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनके दिमाग में इतना डर बिठा दिया है कि वो इस एरिया की बाउंड्री से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और रही बात भाभी और बच्चों की, वो यहाँ किसी और ही पर्पस से आ रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं या हो भी सकते हैं। इसलिए डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको कभी पता चल पाएगा कि मैं यहाँ हूँ? क्या आप मेरे पास आ पाएंगी मुझे यहाँ से ले जाने? क्या हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को मिल पाएंगे कभी? बहू, बेटा तू सोच रही होगी ना कि तेरे जाने पे उदास होने के बजाय हम खुश क्यों हैं। पर बेटा, हम सच में बहुत खुश हैं।
एक तो कितने दिनों के बाद तू कहीं जा रही है, और दूसरी बात यह है ना बहू कि अगर तू वहां रहेगी ना तो नायरा और गायू को लेके हमें तसल्ली रहेगी। अक्षरा सब ले लिया ना, पासपोर्ट, वीजा, टिकट? हाँ हाँ छोटी माँ, सब और भाभी होटल डिटेल्स, वहाँ की करेंसी, वो सब भी ले लिया ना? सब रख लिया करिश्मा। आप लोग कोई लेने आ रहा है एयरपोर्ट पे या फिर खुद ही? पता नहीं, अब मैं एक बार फोन करके पूछ लूंगी। भाभी टेक केयर, संभाल के जाइएगा। और हाँ भाभी, हमें होटल का नेम और नंबर दे दीजिए। कई बार फोन नहीं लगता है तो कांटेक्ट करने के लिए दूसरा नंबर होना चाहिए ना। चाची मेरे पास सब कुछ है, आप चिंता मत कीजिए। नाक्ष, तुम तो पूरा दिन बाहर ही रहते हो, कांटेक्ट तो हमें ही करना है। क्यों भाभी माँ? हाँ ये भी सही बात है। एक मिनट रुको, मैं ही देती हूँ तुम। मैं फोटो ले लेती हूँ। आप प्लीज जल्दी चलिए, नहीं तो फ्लाइट में सो जाएगी। हाँ 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 चलते हैं। बहू संभाल के जाना और पहुंचते ही फोन करना बेटा। हाँ बाय। आइए। ताई जी, ये देखो, ये मैं बोलना भूल गई। प्लीज ये वाली काउबेल मेरे रूम के लिए लेके आना, बहुत बड़ी बात। थैंक यू। आइए माँ। अक्षरा, क्या हुआ माँ? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो। हाँ हाँ बस आ रही हूँ, कल सुबह पहुँच जाऊंगी। अरे हाँ, मुझे मामी का मैसेज आया था, वो कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगी। हाँ मुझे भी सेम मैसेज आया। ऐसा क्या है इस बैग में जो ये छोड़ ही नहीं रहा? मौका मिलते ही तलाशी लूंगी इसकी, शायद कुछ मिल जाए। चले, आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवा के आओ ना, मैं यही रुकती हूँ। अरे तू भी चलो। मैं क्या करूँगी वहाँ के, आप लोग जाओ ना। अच्छा ठीक है, पर कहीं जाना मत। भाई थी, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। चल, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वैसे भी मुझे म्यूजियम के बारे में थोड़ा कुछ पता करना था। ठीक है। गॉड, चेकिंग हो रही है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अरे तो आप लोग अपने बैग मुझे दे दीजिए ना, आप लोग जाइए, मैं पकड़ लूंगी। लाओ। तुम आओगी नहीं साथ में और बैग पकड़ के खड़ी रहोगी। ओके, लो। ये संभाल के। चले? हाँ, तुम नहीं आ रही हो? वाह, कितना ब्यूटीफुल है ये, बिल्कुल फेरी टेल जैसा, जैसा प्रिंस प्रिंसेस को। प्रिंस प्रिंसेस को साथ में बिठा था? हाँ, क्या प्रिंस प्रिंसेस को? चलो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, और शायद रूम में होगा। मैं इसकी रूम की की रख लेती हूँ। भी टाइम मिलेगा कर जल्दी से जाके चेक कर लूंगी। नजर तो इसमें मुझे रखनी पड़ेगी, आखिर पता तो चले इसका इरादा क्या है। ये बैग मैं सिक्योरिटी के पास रख देती हूँ। हेलो जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी तो बताइए क्या अच्छी खबर है। बताते हूँ, पहले सबको बुलाते रहूं। शौर्य, वर्षा बेटा, छोटी। जी माँ। क्या हुआ दीदी? नन्नू के रिहैब से फोन था, उन्होंने बताया कि कल नन्नू ने किसी भी तरह की जिद नहीं की, किसी को परेशान भी नहीं किया, खाना भी अच्छे से खाया और दवा भी ली समय पर।
किसी बाहर वाले के लिए ये खुशी शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हमारे लिए है। हमारे लिए तो जैसे एक तरह की जीत है ये, है ना जी? बिल्कुल सही दीदी। गुस्सा दिखाने में तो जरा भी नहीं हिचकिचाती है और प्यार दिखाने में हिचकिचा रही है। क्या हो क्या गया है तुझे? ले, जो तू नहीं कर पा रही मैंने कर दिया। हाँ नमन, भाभी तो निकल गई है गायों की एग्जीबिशन के लिए जेम्स लेकर, पर तुम इतना डिटेल्स में मुझसे क्यों सब कुछ पूछ रहे हो? जस्ट जनरली पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम कंसर्न्ड। कंसर्न फॉर व्हाट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वहाँ केन्या में हो और ये लोग स्विट्जरलैंड में। तुम स्विट्जरलैंड के डिटेल्स जानकर क्या करोगे? अरे भैया को चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ यार। अगर भैया को चाहिए तो भैया भी तो भाभी से डिटेल्स ले सकते हैं ना। और वैसे भैया है कहाँ? भाभी कितनी परेशान है नमन। आई होप वहाँ सब ठीक है। हाँ करिश्मा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टी की एज की हूँ? तुम मुझे ऐसे फैला रहे हो? मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है? तुम कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नमन, why don't you understand? हम पास में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसके लिए हमें घर वाले माफ कर चुके हैं। अगर आइंदा से गलतियां हुई ना, हमें कोई माफ नहीं करेगा। अमन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन इस समय भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी I'll handle everything। और मैंने बोला ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जिससे तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। एवरीथिंग इज फाइन। भैया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इतना रोमांटिक वेदर है, इतनी सुंदर जगह है। नमन, एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ हो? अब यही हूँ केन्या में। तो केन्या में रोमांटिक मौसम? हाँ तो उसमें क्या हो गया? अब आदमी रोमांस तो कभी भी और कहीं भी कर सकता है ना। जरा तुम ही सोचो कि अफ्रीका की गर्मी में तुम और मैं साथ, और कोल्ड कोल्ड स्मूदीज, हो गया ना एकदम परफेक्ट रोमांस। हाँ अच्छा चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय। आने दो भाभी और बच्चों को, करने दो एग्जीबिशन। उनकी एग्जीबिशन से मेरे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी वो कहाँ और हम कहाँ, इतनी दूर आकर क्या कर लेंगे वो? क्या फायदा हो सकता है कार्तिक का, जो पापा को ऐसे, जो भी है पता तुम्हें लगा के रहूंगी। शायद हमें यहाँ एग्जीबिशन के बहाने से लाने का भी उसका कोई प्लान नहीं होगा। होटल पहुँचते ही जैसे ही मौका मिलेगा उसका सामान, उसका फोन, उसका रूम सब चेक कर लूंगी। फिर पता तो चले कि पापा को लेके उसका प्लान क्या है। गायों को नियरली 2 घंटे लग जाएंगे वहां पर, और वैसे भी मुझे अंदर तक जाने की परमिशन नहीं मिली। मैं वहां करूँ क्या? चलो कॉफी पीते हैं, चलो ना। अब क्या हो गया? अब तो पता लगा कर रहूंगा इस गुस्सेल चिड़िया की प्रॉब्लम क्या है। इसे पता नहीं, इतना अच्छा मौका मिला यहाँ पर रोमांस करने का, मिलने का। अब पता लगा कर रहा था चक्कर क्या है। छू कर गई तेरी छुअन, बहका हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए
ये इश्कपन पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रफा है तू। यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू। यहाँ वहाँ पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है। होठों के किनारे तेरी मेरी बात है। दिल की इस जमीन पे तूने रखे पाओ है। हमको मिल गई जो इश्क के ये छाओ है। अब तो एक है सफर, है बस एक रास्ता। दोनों की एक ही खुशी है साथिया। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रफा है तू। यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू। यहाँ वहाँ नायरा, अरे कहाँ थे तुम दोनों? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। कार्तिक, तुम्हारा बैग। ऐसे ही 2 घंटे कर रहे थे, आधे घंटे में सारा काम हो गया। थैंक्स टू यू कार्तिक, आपने सारे पेपर्स इतनी अच्छी तरीके से सॉर्ट किए थे कि सारे जल्दी इशू हो गए। अब खाना खाने चले, बहुत भूख लग रही है। लेट्स गो। हाँ दीप, चलो ना, यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट भी है, हिल्टन रेस्टोरेंट, वर्ल्ड का सबसे पुराना वेज रेस्टोरेंट। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। हाँ चलो। इसका मतलब ये जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसका फोन तो चेक करना ही पड़ेगा, तभी पापा को लेके कोई क्लू मिलेगा। याद है अक्षरा, एक बार हमने यहाँ घूमने आने की सोची थी, पर आ नहीं पाए थे। आपका कितना मन था कि पहाड़ियों में किसी कॉटेज में रहेंगे। आज यहाँ पहाड़ियां भी हैं, कॉटेज भी है, बस आप नहीं है साथ। यहाँ तक कि आपकी कोई दी हुई निशानी भी नहीं है। जो घड़ी आपने मुझे दी थी, वो नमन ने पता नहीं कहां फेंक दी और उसकी जगह ये पहना दिया, जिसकी वजह से मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। लगता है उस घड़ी के साथ साथ मेरा अच्छा टाइम भी चला गया। अब तो बस एक ही उम्मीद है मन में अक्षरा, कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंच जाए और आप यहां आ जाए। फिर शायद मेरा वक्त बदल जाए। अक्षरा, चला।
Check me. Hey, you seem to be pretty good. Why don't you take over my game? Thanks. गायू, नायरा, चलो चेस खेलते हैं। अरे इट्स वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स, बहुत मजा आता है, लेकिन हाँ दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग होगा तो लगाएगा ना। कुछ कहा आपने? बस करो अब तुम दोनों, चलो ना खेलते हैं। नायरा आओ, एक बाजी। नहीं गायत्री, मेरा मन नहीं है। बस एक बाजी नायरा। नहीं, एक्चुअली मुझे अच्छे से नहीं आता। अरे डरो मत, खेल लो, कुछ नहीं होगा। हम ही खेल लेते हैं। हाँ ठीक है, हम ही खेल लेते हैं। यस। अब वाह गायत्री, आप तो कितना अच्छा खेलते हो। अरे ये क्या कर दिया नायरा? मैं पानी लाती हूँ साफ करने के लिए, एक मिनट। सॉरी, आई एम सॉरी। क्या किया ये? एक मिनट हाँ। वाह, क्या चाल चली है। मुझे पहले पता होता कि ये चाल अलाउड है तो मैं बहुत पहले ये चाल चल चुका होता। यूं प्यादे की तरह धीरे धीरे पीछे नहीं चल रहा होता। क्लीन। कोई बात नहीं, अब गेम कंटिन्यू करें? चुप। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी चाल चली है तो। हाँ गायत्री, सच में बहुत अच्छी चाल चली है इस लड़के ने। अब तुम्हें पता नहीं है कार्तिक क्या चीज है, पर मुझे पता है। चेक एंड मेट। जीत गया मैं। अब पता चला कार्तिक का असली रूप। ये है कार्तिक की सच्चाई। पता ही नहीं चला आपने कब इतनी प्यार से अपनी चाल में फंसा लिया। ऐसे ही है अपना तो। ये क्या है? ये नंबर्स तो केनिया के हैं, जहाँ पापा है। नायरा, तुमने देखा कार्तिक कितने स्मार्ट है? कब क्या चाल चल जाए कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। मुझे इसकी सच्चाई पता चल गई। मेरा फोन? गायू, मेरा फोन देखा? कहाँ रखा था आपने? नायरा, मेरा फोन देखा? नहीं तो। फोन कहाँ गिर गया? ये तो नहीं है कार्तिक। ओह थैंक गॉड, ये यहाँ पर कैसे गिरा? चलो, कोई क्लू तो मिला। अब यहीं से आगे के रास्ते खुलेंगे। थैंक्स नायरा, अब जल्दी से होटल चले, एग्जीबिशन की तैयारियां करनी है, सुबह मामी भी आ जाएंगी। अरे अभी से होटल? अब तो दिन ढला भी नहीं है, रात को आराम से पार्टी करके जाते हैं। मिस्टर, यहाँ समर में दिन 8 बजे तक ही रहता है, पता ही नहीं चलता कब क्या टाइम हो रहा है। अब चलो। अरे चलो। बिल्कुल नहीं थकी, बल्कि आप लोगों से मिलके मुझ में और शक्ति आ गई है। और आज तो नन्नू बेटे की खबर भी आई है, इसलिए तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये बात तो है, नन्नू की बात सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? अब अपसेट क्यों? फोन पे तो इतनी एक्साइटेड लग रही थी, मैं यहाँ आ रही हूँ। अब क्या हुआ? क्योंकि जब हम रेडी हो रहे थे आने के लिए, तो मैंने मम्मा पापा की बात सुनी और मम्मा को देखकर मुझे लगा कि वो अपसेट है,
क्योंकि शायद पापा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पर वो क्या गड़बड़ कर रहे होंगे? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या पता कुछ ऑफिस का हो। मे बी, और फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, तुझे नहीं पता होगा, पर मुझे याद है कि बहुत साल पहले उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी। ओह, फिर तुम किसी को बता देते हैं। पागल है क्या? हम क्या बताएंगे कि हमने बड़ों की बातें सुनी? कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए हमारे पास। और ना ही श्योर है क्यों पक्का कुछ गड़बड़ कर ही रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो मिष्टी? सच सच बताओ, पूरी बात क्या है? कौन क्या गड़बड़ कर रहा है? देखा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई ना। तुम दोनों को शैतानी करने वाले थे ना। अपनी शरारतें बाद में कर लेना। अब हम सब मिलकर गेम्स खेलते हैं, सबको अच्छा लगेगा। हाँ भाई, आप सही कह रहे। चलो। जी हाँ भाभी, मैं पहुंच गई। बच्चे आए हैं ना तुझे लेने बेटा? नहीं नहीं, मैंने ही मना कर दिया। वैसे भी कार्तिक और गायू तो वहाँ गया ना एग्जीबिशन सेंटर, और नायरा को मैंने समझा दिया। मैंने कहा मैं खुद आ जाऊंगी, वैसे भी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अच्छा ठीक है, वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए सो जा। कल से निकली हुई है तू, थकान हो गई होगी ना बेटा? जी जी जी, बस होटल में सामान रखने जाऊंगी, उसके बाद फिर बच्चों से मिलूंगी पहले। वो यहाँ ना हर शनिवार की शनिवार एक मार्केट लगती है झील के किनारे, जिसे फ्ली मार्केट कहते हैं। बच्चे मुझे वहीं मिलेंगे। पर सुन, होटल पहुँचते ही एक बार मुझे फोन कर दे। ठीक है, राधे कृष्ण। मुझे क्या हो रहा है? ऐसे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? इतना जाना पहचाना है पर फिर भी अजीब। Sorry, do you mind taking a picture from us? Yeah, sure. Thank you very much. वेलकम। याद है नैतिक आपको? यहाँ हम साथ में आना चाहते थे और एक बार तो प्लान भी बन गया था, लेकिन आ नहीं पाए। और अब देखिए, मैं यहाँ आई हूँ आपके बिना, अकेले घूम रही हूँ इन सड़कों पर। I miss you। बच्चे साथ हैं, पर आप भी साथ होते तो बहुत मजा आता। नायरा थोड़ी देर के लिए कहीं जाए ताकि मैं कार्तिक से अपनी दिल की बात कह सकूं। वैसे क्या कहूंगी गायू, और कैसे? पहले तो कुछ गिफ्ट लेती हूँ उनके लिए, अच्छा सा कुछ ऐसा जो बिना कहे मेरे मन की बात कह दे। मम्मा को बताना चाहिए क्या कार्तिक के बारे में? नहीं, वो परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी मेरे पास अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मैं उन्हें अपनी बात पे यकीन दिला सकूं। पता नहीं किन ख्यालों में खोई है ये गुस्सेल चिड़िया। इतनी सुंदर जगह पे आके भी ना लाइफ में रोमांस है ना कोई थ्रिल। सड़ा मुंह बना के घूम रही है मैडम। मेरा भी मूड ऑफ करके रखा है बिना मतलब। क्या करूं मैं इसका? कोई सरप्राइज सोचता हूँ, ग्लेशियर पे स्कीइंग या राइन फॉल्स में बोटिंग, और साथ में यहाँ से कोई अच्छी सी गिफ्ट देके मनाऊं क्या? एक मिनट। अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं ये। अरे
बच्चों से मिलने के चक्कर में ना मैं फोन चार्ज करना ही भूल गई। कितनी कम बैटरी बची है, अब ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। हर चीज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, कुछ तो है, पता करना पड़ेगा। चलो इस बहाने पास तो आई, वरना तो हमेशा दूर ही रहती है मैडम। इश्क मुझको हुआ है, अब तू ही मेरी रज़ा है। कार्तिक पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कायू, पर वो भी तो कुछ बात नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं? अभी थोड़ी देर में मामी आ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्या सोच रही होगी गायू? उसे तो यही लग रहा होगा कि मैं उसकी बहन को देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगेगा उसे? अगर कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं नायरा नहीं, नज़ारे देख रहा था, नज़ारे देख रहा था। राइट। और ये शेरनी पता नहीं क्या सोच रही है, किन ख्यालों में, क्यों इतनी अपसेट है? इतना अच्छा मौका मिला, इतना अच्छा टाइम है और गवा रही। एक बार मैम आ गई तो उनके सामने क्या खाक रोमांस होगा। इतनी अच्छी जगह पे भी कोई रोमांस ही नहीं हो रहा है, दिल की बात ही नहीं कह पा रहा हूँ। हाँ मैंने दिल लगा लिया, इससे तो दीवार पे सर मारता ना तो वो भी पट जाती। No? You're in love with this girl? Yeah. Have you something here to the key? What is this? That is a symbol of love. Put it, lock it on the braid and throw the key in the river. Wow, it's beautiful. Just hold on. Oh, no. It's for free. Yeah. Thank you. Okay. Goodbye. Goodbye. मिल गया वो ताला जिसे मैं हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और दरिया में चाबी फेंक दूंगा। फिर ढूंढती रहो ये चाबी 7 जन्मों तक। दीदू त्योहार आ रहे हैं ना, हम सबके लिए क्या गिफ्ट लेंगे? भाइयों हेल्प। हाँ भाइयों, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आप लोग बस 5 मिनट वेट करो। क्या भाइयों, ऐसा भी क्या है जो हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा? क्या बात है चीकू, इतना खुश क्यों हो रहे हो? Amazon वेट इंडियन फेस्टिवल आज शुरू हो रहा है। ब्लॉकबस्टर डील्स अगले 5 मिनट में रिवील होंगे। वाह, किन-किन चीजों पर डील है? अरे ये पूछे किस पर नहीं है, मोबाइल से लेकर वॉचेस तक, शूज से कपड़ों तक, वॉशिंग मशीन से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब मिलेगा। बड़े-बड़े ब्रांड्स पर बड़ी-बड़ी डील्स हैं आज तो। इसका मतलब इस त्योहार सीजन हम बहुत सारी शॉपिंग करे हैं पूरी फैमिली के लिए। That's great चीकू, तो कुछ मैं अपने स्टाफ और क्लाइंट्स के लिए भी गिफ्ट ऑर्डर कर लेता हूँ। हाँ मामा जी, लेकिन आप जल्दी करना, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो मिस कर देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता चीकू। तो बस रेडी हो जाइए अगले 5 मिनट में बेस्ट डील्स के लिए। गेट लकी। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। मैं Amazon का ऐप अभी डाउनलोड कर रही हूँ और शॉपिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हमें भी शॉपिंग करनी है मामा। प्लीज आओ इधर आओ। तो मामा जी हम किस बात का वेट कर रहे हैं? लेट्स डाउनलोड Amazon ऐप नाउ। यस भांजे। कोई होम्स पे है?
फॉरेन कंट्री से इम्पोर्टेड बन के आई है और किसी को केयर्स ही नहीं है। अयो अम्मा वड़क्कम, कभी आया? बाकी सब लोग किधर है? अब बाकी सब लोग आ जाएंगे, पहले तुम घर वालों को तो बुलाओ। हेलो चिट्ठी अंकल, कैसे हैं? मैं एकदम सुपर फाइन। आप सब लोग कितना दिन के बाद आया? हाँ बस हो गया तुम्हारा, पहले जाके घर वालों को तो बुला के लेके आओ। अभी घर में कोई नहीं है, वो सब लोग यक्षरा भाभी के पिताजी के घर पे गया हुआ है कल से। अभी थोड़ा टाइम में आ जाएगा। मामी नायरा और गायू तो स्विट्जरलैंड गए, मैंने बताया था ना दादी आपको। हाँ बताया तो था, लेकिन मुझे क्या पता वो अब भी चले गए होंगे। एक मिनट, मैं अभी सबको फोन करता। नहीं आप फोन मत करो, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे फिर आएंगे का क्या मतलब? मैं वहाँ अब नहीं आने वाली हूँ। बहू ने कहा है जब सफाई हो जाएगी फोन करेगी, मैं तो तब भी जाऊंगी। पर दादी आप क्यों? मैं यहाँ पे 2-4 दिन नहीं रह सकती? जब ये सब लोग राष्ट्रीय बैंक के पास जा सकते हैं, तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? बिल्कुल बराबर बोला। आप लोग अंदर आओ, बैठो, मैं खाना बनाता। तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपने फ्रेंड्स को फोन करूंगी। You know, I'm so happy to be back, यार। कितने टाइम के बाद सबसे मिलेंगे। यहाँ पे आके ना बचपन की सारी यादें। सी नक्श की बचपन की पिक्चर, I told you ना, बहुत क्यूट था बचपन। Yeah, he's actually really cute. मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी भी ऐसा ही क्यूट। Baby? No way. अभी 5-7 साल, I don't want to share you with anyone, not even a baby. Can I click a picture? Sure. क्या पता यही देख के आपका मुझसे बात करने का मन करे। हे भगवान, बैटरी खत्म हो गई। I'm sorry. It's okay, it's okay. I'll do it. I'll do it. नैतिक की घड़ी यहाँ ज्यूरिख में? नैतिक की घड़ी यहाँ कैसे हो सकती है? This is this your watch? No. This is my husband's watch. You see the name written behind? See, this is my name and this is my husband's name. Where did you find this watch? Please tell me. I found it. It was on the airport. Which airport? Zurich airport? It's Zurich airport. It was lying on the ground. Okay, thank you. नैतिक की घड़ी यहाँ कैसे? वो तो कीनिया में है और वो तो ये घड़ी कभी उतारते भी नहीं है। फिर ये यहाँ ज्यूरिख में? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ, मेरा तो आने का मन नहीं कर रहा था। उनका भी तो मन नहीं कर रहा था हमें छोड़ने का। सब इतने दिनों बाद एक साथ मिले थे। यश! यश! रोज! राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बेटा हमें फोन क्यों नहीं किया? हम जल्दी आ जाते। इसीलिए फोन नहीं किया ना। अरे यहाँ पर नंदिनी और मोहित कहाँ है? वो लोग घर गए हैं, घर काफी टाइम से बंद था ना, इसलिए। भाइयों भाभी, आप लोग लाए मेरे लिए गिफ्ट? Oh my God, रोज! रोज तुम ठीक हो ना? यहाँ आने तक बिल्कुल ठीक थी। दादी। क्या दादी? अब मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। एक मिनट, रुक्मिणी बहन, क्या हुआ? क्या बात है? अब ये बात आप अपनी चिट्ठी महाराज जी से पूछ लीजिए ना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या खिला दिया हमारी रोज को, केक निवाला खाया और उसकी तबीयत ही खराब हो गई। 3 घंटे में 5-6 उल्टियां कर चुकी है ये। ताजा बासी कुछ देखा नहीं, बस बेमन से बना डाला। घड़ी यहाँ है, इसका मतलब नैतिक भी यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो मुझे बताते ना। तो फिर ये घड़ी, या हो सकता है कि ये घड़ी खो गई हो कीनिया में, या फिर किसी ने चुरा ली हो और फिर वो उसे यहाँ ले आया हो। और नैतिक ने मुझे इसलिए ना बताया हो क्योंकि उन्हें लगा हो कि मैं उदास हो जाऊंगी। हाँ,
एक बार फोन करके देख लेती हूँ। मेरी टिकट? अक्षरा, कहीं वो एहसास, ये कोई इशारा तो नहीं था?